कभी कभी ना सबसे मजेदार और सीधी सादी कहानियों में भी ड्रामा का एक बहुत ही पुराना, बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। एक बिल्ली, एक बंदर और एक आइसक्रीम केक की चोरी की कहानी। और पता है क्या, हम देखेंगे कि ये छोटी सी कहानी स्टोरी टेलिंग की कला का कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से जो सीधा दिल पर लगती है। हमारा हीरो, एक उदास बिल्ली, अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने रख देता है। जन्मदिन तो है, पर साथ में सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं है। यहीं से इमोशंस का ताना बाना बुनना शुरू हो जाता है। तो ये है कहानी का पहला पड़ाव। अगर हम क्लासिक कहानी की बनावट देखें ना, तो इसे कहते हैं एक्सपोजिशन या कहानी की शुरुआत, जहां पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। देखिए, बिल्ली की उदासी और केक का ना होना कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट को एकदम साफ साफ बता देता है। हमें फौरन पता चल जाता है कि हीरो कौन है, उसे क्या चाहिए और उसके रास्ते में क्या रुकावट है। बस यही तो होता है एक परफेक्ट एक्सपोजिशन जो हमें तुरंत किरदार से जोड़ देता है। अब आता है कहानी में एक नया मोड़। जैसे ही एक नया किरदार आता है, सिचुएशन और भी मजेदार हो जाती है और हम कहानी के अगले स्टेज में एंटर करते हैं, जिसे कहते हैं राइजिंग एक्शन। मतलब अब उम्मीद और टेंशन दोनों धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की पहली कोशिश होती है। बंदर एक सीधी सादी सलाह देता है, जाकर मांग लो, सिंपल। लेकिन ये कोशिश हो जाती है फेल। चिंटू पैसे मांग लेता है और यहीं कहानी में एक और रुकावट आ जाती है। अब ड्रामा और बढ़ जाता है और जरूरत पड़ती है एक नए, ज्यादा हिम्मत वाले प्लान की। और ये रहा वो नया प्लान। बंदर का ये 2 स्टेप प्लान कहीं ज्यादा ड्रामेटिक है ना? यहीं से असल में चोरी की कहानी शुरू होती है और कहानी में रोमांच और टेंशन का मीटर एकदम से ऊपर चढ़ जाता है। अब ये सिर्फ एक केक की बात नहीं रही, ये एक मिशन बन गया है। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे एक्शन से भरे हिस्से पर। यहाँ प्लान को अंजाम दिया जाता है, जिससे बनता है एक क्लासिक चेस सीन, कॉमेडी और एक्शन से भरपूर, जो देखने वालों को एकदम बांध कर रखता है। केक बेचने वाले चिंटू की ये चीख इस सीन के टेंशन और मजेदार घबराहट को एकदम सही दिखाती है। अब केक सिर्फ एक मिठाई नहीं है, बल्कि एक कीमती खजाना बन गया है, जिसे हर कोई पाना चाहता है। दांव पर बहुत कुछ लगा है और यही चीज इस सीन को इतना एंटरटेनिंग बनाती है। और जरा ये देखिए, ये कोई ऐसी वैसी छीना झपटी नहीं है, ये तो पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। बिल्ली और बंदर मिलकर चिंटू को घेरने का प्लान बनाते हैं, एक आगे से तो दूसरा पीछे से। ये उनका टीम वर्क और अपने मिशन को लेकर सीरियसनेस दिखाता है, जो इस चोरी को और भी मजेदार बना देता है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर। वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, जहां सारा एक्शन, सारा तनाव अपने पीक पर पहुंचता है, कहानी का क्लाइमैक्स। तो ये है वो डिसाइडिंग मोमेंट, जब बिल्ली चिंटू का ध्यान भटकाती है, बंदर फुर्ती से आइसक्रीम केक छीन लेता है। मिशन अकम्प्लिश्ड, उनकी योजना कामयाब हो गई। यहाँ पर ऑडियंस को भी एक राहत की सांस मिलती है कि चलो, इन्होंने वो हासिल कर लिया जिसके लिए इतनी मेहनत की। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चोरी के फौरन बाद अब बचकर भागने का चैलेंज है, जिससे टेंशन बना रहता है। चिंटू गुस्से में उनके पीछे है और उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए एक सेफ जगह चाहिए। तो वो छिपने के लिए भागते हैं एक भैंसों के तबेले की तरफ, और हम सोचते रहते हैं, क्या ये लोग पकड़े जाएंगे? अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आ रहे हैं, जिसे फॉलिंग एक्शन कहते हैं। मतलब क्लाइमैक्स के बाद क्या होता है, उसके नतीजे क्या निकलते हैं और कहानी कैसे अपने अंत की तरफ बढ़ती है। यहाँ टेंशन धीरे धीरे कम होने लगता है। आखिरकार वे चिंटू से बचकर तबेले तक पहुंच ही गए हैं। अब माहौल शांत है। बिल्ली अपना केक काटने और जन्मदिन मनाने के लिए तैयार है। इतनी भागदौड़ और टेंशन के बाद शांति का ये पल एक बहुत ही संतोषजनक एहसास देता है। और यहाँ हम इस कहानी को एक बड़े ही मजेदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक चोरी का केक और एक दोस्त का साथ, क्या सच में एक यादगार जन्मदिन के लिए इतना ही काफी है? ये सवाल इस मजेदार कहानी को एक हल्की फुल्की फिलॉसफी दे जाता है, जिसके बारे में दर्शक सोचते रह सकते हैं।